हेलो आरिस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो आरिस, ये कलेक्टिव रीडिंग जो भी है, आप इसमें एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, सो एनर्जी से ले लीजिएगा गाइस। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यू वर्सेस देम की। सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर एरीज आपके पार्टनर के लिए या समवन लाइक यू। आप मैरिड है, अनमैरिड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, व्हाटएवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एरीज आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव में। थैंक यू सो मच। द एम्परर। सो एरीज आपकी एनर्जी द एम्परर क्या आ रही है यहाँ पर। ओके, सो ये एनर्जी ऐसी है कि आप यहाँ पर ये पर्सन को सोलमेट तो मान रहे हैं, बट एक स्टैंड लेकर आप खड़े हो। यानी यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि आप यहाँ पर कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप अपने आप को रख रहे हो कि यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, या हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, या हम इस पर्सन का वेट करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पता तो चल रहा है कि सोलमेट फीलिंग आ रही है। ओके, फीलिंग सोलमेट की आ रही है, फीलिंग ट्रू लव की आ रही है। अंदर से फील हो रहा है कि यस, ये पर्सन के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत पॉजिटिव लग रही है, पॉजिटिव वाइब्स लग रही है, बट उलझे हुए हो कि क्या करें यहाँ पर। तो आप ना यहाँ पर ब्लाइंड हो, आप यहाँ पर उस कन्फ्यूजन से अपने आप को निकालना चाह रहे हो। थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बट उस कन्फ्यूजन के जो भी है वो आंसर आपको नहीं मिल रहा है। तो आप ना यहाँ पर जैसे डिवाइन की या एंसेस्टर्स की, एंजल की हेल्प मांग रहे हो कि यार कोई तो भी यहाँ पर हेल्प कर दो कि ये सवालात छूट जाए कि ये पर्सन सही में हमारे ट्रू सोलमेट है या नहीं है। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी आ रही है। तो आप यहाँ पर सडनली फीलिंग्स से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो, बट आप पॉजिटिव हो कि अगर ये रिलेशन रियली में, अगर ये पर्सन हमारे सोलमेट निकलते हैं और रियली में हमारे इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होती है, तो ज़रूर हम स्टैंड लेंगे, बट अभी नहीं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए, उसके बाद मैं क्लैरिफाई करूँगी। सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन एरीज। द मून। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर द मून की है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहा है और बहुत सीक्रेट रख रहा है। यानी अपने फीलिंग्स ना ये शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, और इस फीलिंग्स के वजह से ये पर्सन इमोशनली भी डाउन होते जा रहे हैं। ओके, देखा जाए तो क्या है कि इनके लाइफ में कार्मिक पैटर्न भी चला गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट थे, या बहुत ही ज़्यादा इनको इमोशनली वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला। तो अब ये फियर की एनर्जी में भी है कि अगर मैं यहाँ पर आपके तरफ आऊँ, यानी एरिस के तरफ यहाँ पर अगर जाने लगूँ, तो क्या एरिस सचमुच मुझे उस तरह से फीलिंग्स या उस तरह से प्यार करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। यानी इनको आपके लिए बार बार ख्यालात आ रहे हैं, बार बार आपके तरफ उनका झुकाव जा रहा है। ओके, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये फिर भी अपने आप को हैंग करके रख रहे हैं। यानी यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर डिवाइन क्या बताएंगे या डिवाइन किस तरह से हमें डायरेक्शन देंगे, जब तक कुछ प्रॉपर वे से कुछ मिलता नहीं है आपके तरफ से। यानी यहाँ पर ऐसे हो रहा है, दोनों भी एक दूसरे के कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पर है कि यहाँ पर मुझे बस एक कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं यहाँ पर हैंगमैन से निकल जाऊँ। ओके, तो मैं हैंगमैन ना रहूँ, मैं अपने पॉजिटिव है, ये पर्सन पॉजिटिव है, बट यहाँ पर क्या है कि पॉज लेकर है कि नहीं, जब तक यहाँ पर एक श्योरिटी नहीं मिलती है। ओके, सो इनको इंश्योरेंस चाहिए, तो वो अगर मिल जाए तो वो फिर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का द एम्परर को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सो एडिट, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या
आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी, वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिलेगी, वहाँ पर भी आपको सब कुछ पता चलेगा, वहाँ से भी आप हमारे रीडिंग चार्ट बुक कर सकते हो। ओके, सो जो आपको कन्वीनियंस लगे। द एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। या आप यहाँ पर फीलिंग्स तो रख रहे हो एरीज, इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं। ओके, फीलिंग्स के लिए कुछ ये नहीं है, बट आपका यहाँ पर है कि एक तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं, एक छोटा सा डाउट आपको यहाँ पर आ रहा है। ओके, दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि यस, आपने इनके साथ में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है। मे बी अगर आप दोनों की कहीं पर बात हुई है तो शायद ऐसे एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ है, और इसमें आपने यहाँ पर एक ईगो का स्टैंड रखा था। अब यहाँ पर रिग्रेट्स भी आपको आ रहा है कि शायद मैंने गलत कर दिया, मैंने ना सोचा ना समझा और सडनली बोल दिया, इस तरह से भी फील हो रहा है। उस तरह की भी एनर्जी है। तो अब यहाँ पर आप चाह रहे हो कि वो मिस्टेक मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ या फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँ, तो एफ़र्ट्स लगाना चाहते हो। आप चाहते हो कि यस, मैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए मैं थोड़े से एफ़र्ट्स लगाऊं, बट क्या हो रहा है, आपके जो एफ़र्ट्स हो रहे हैं वो आपके लिमिट तक ही हो रहे हैं, यानी आपके एक दायरे तक ही आप जा पा रहे हो, उससे आगे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ये भी है। बाद में यहाँ पर आप चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर वर्क से रिलेटेड अगर कहूँ तो हम दोनों मिलकर कुछ वर्क कर सके, या दोनों मिलकर एक जगह आकर हम थोड़ा सा घुल मिल सके, तो उस तरीके से भी आप थोड़ा सा सोच रहे हो, यानी आप थोड़ा सा प्रोफेशनली भी सोच रहे हो यहाँ पर एरीज। ओके, द मून को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ने कहा ना, ये पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, ये पर्सन आपके तरफ आना भी चाहता है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। बट ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, इमोशनली, यानी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट रखता है, ये पर्सन चाहते हैं कि खुलकर आपसे बात करे, बट कैसे करे, क्या करे, वो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है उनको। यहाँ पर वो एक पीसफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं जब तक क्लियरिटी ना आए। वो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, ना कोई ऐसे एक्शन लेना चाहते हैं जिसके वजह से और रॉन्ग समथिंग कुछ हो जाए। सो बेटर वे है कि यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए। जब डिवाइन यहाँ पर ब्रेक थ्रू देगा, डिवाइन यहाँ पर जब डिवाइन का जब इंटरवेंशन होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पर्सन ट्रस्ट रखते हैं डिवाइन के ऊपर, और यहाँ पर वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए, यानी ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह सक्सेस हो जाए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ जाए, ये वो चाहते हैं, या फ्रेंडशिप हो जाए, ये भी वो चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। बट वो जो भी ब्रेक थ्रू है वो डिवाइन के हाथ में है, क्योंकि ये क्लियरिटी अब कौन लेगा, कौन एक्शन लेगा। जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, या अब इनको ये भी श्योरिटी नहीं कि आप इनसे बात करोगे, या आप इनको मैसेज करोगे, या आप इनको कॉल करोगे, नो। तो ये डिवाइन के ऊपर यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इमोशनल ये हैं। एक बार इन्होंने अगर अपने इमोशंस खोल दिए तो फिर ये पीछे नहीं हट पाएंगे। सो बेटर वे है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन नहीं दिख रहा है, और आप प्रैक्टिकल दिख रहे हो। तो ये एक बार अगर इन्होंने इमोशंस आपको बता दिए तो ये पूरी इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो ये डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि बेटर टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तभी अपने आप खुलासा हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, सो एरीज यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन अभी के टाइम में। लुक एट दिस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज आपको डिवाइन ये यहाँ पर गाइडलाइन दे रहे हैं, डेथ एंड रिबर्थ। यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को नए सिरे से ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर फैमिली बसाना चाहते हो, यहाँ पर आप जेन्यूनली इस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो,
तो यस ये पॉजिटिव है आपके लिए। सॉरी। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स। सो एरीज आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो एरीज आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये डिज़ायर लव है आपका। अगर आपको कोई डाउट है कि ये आपके सोलमेट है या नहीं है, तो यस ये आपके सोलमेट यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस या आपके फीलिंग्स या जो भी है, स्टेबिलिटी जो भी आपको लाना है, तो एज सुन एज पॉसिबल वो लाइए। और आप यहाँ पर डिवाइन टाइम का एक तो वेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एक्शन भी ले सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो आप यहाँ पर ट्रू लव को सर्च कीजिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा आप स्लो चलेंगे तो यहाँ पर ये जो डाउट है आपका वो क्लियर कीजिए कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं। ओके, इसके लिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर कितने टाइम भी अपने आप में ढूंढते रहोगे कि क्या मैं उनसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, इसका आंसर तो मिल जाएगा, बट थर्ड पार्टी है कि नहीं ये आंसर तो आपको वही पर्सन देगा। ओके, सो बेटर वे है कि अगर आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अगर आप ये ट्रू लव करना चाहते हो या इस तरफ जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस साइकिल को कंप्लीट करके आगे आप बढ़ सकते हो। एक बार आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, एज अ फ्रेंडली बात कर सकते हो, इस तरह से अगर आपका रिलेशनशिप होगा तो। ओके, सो एक्चुअली पॉजिटिव है गाइज। ओके, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर ये लेते हैं कि एंजल्स और डिवाइन और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस टाइम में फॉर दिस रिलेशनशिप। एरीज के लिए गाइडलाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, नॉट कमिटेड। आपको ये लग रहा है कि ये कमिटमेंट देंगे, ओके या नहीं देंगे। सो आप उसमें फंस रहे हो, तो एरीज आपको सीधा कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर उस तरह से ना रहें कि ऑलवेज हाँ मैं चेस करूँ ना चेस करूँ, चेस करूँ ना चेस करूँ। ओके, सो बेटर वे है कि आप अपने आप को कमिटमेंट दें कि क्या ये अगर मेरे सोलमेट रहते हैं तो मैं अपने आप को क्या कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ। ओके, तो पहले अपने आप को तो कमिटमेंट दीजिए कि अगर ये ट्रू लव होगा तो क्या इस कमिटमेंट में या इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तो आपके सोलमेट की एनर्जी है ही, बट आपका यहाँ पर अपने प्रति क्या है। एक तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये आपका सोल काउंटर पार्ट है तो ये आप ही का है। तो बेटर वे यहाँ पर उस बात को समझिए आप। ओके, सो आप यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि पहले तो आपने ये मिस्टेक कर दी है कि आपने उनको एक्सक्यूज़ेस बहुत दिए हैं कि बहुत सारा वर्क है या मैं बिज़ी हूँ या मैं बहुत, यानी जब उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की होगी या मिलने की कोशिश की होगी, आपने सडनली उनको रिजेक्ट किया होगा या आपने अपना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाया होगा। बट यहाँ पर अभी आपका टर्न यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अभी पार्टनर खो दिया है। ओके, तो ये खो दिया है, इसके वजह से आपको ये लग रहा है कि आप अभी सेल्फ लॉस में जा रहे हो, आप अपने आप अपसेट में जा रहे हो बहुत ज़्यादा कि आपने यहाँ पर ये सब कुछ खो दिया है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये कमिटेड हो या ना हो, ये पर्सन आपके सोलमेट है। और आपको यहाँ पर अगर आप अपने सेल्फ लव में आओगे, अगर आप अपने आप को ग्रोथ करोगे और यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली लोगे, तो आप इस सोलमेट को भी आप पा सकोगे अपने लाइफ में। ओके, सो वो डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा, तो आपको बस पॉजिटिव चलना है एंड आगे बढ़ना है। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नमस्ते एंड जय हिंद।